अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टोपोलॉजी के लेक्चर 3D में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक छोटा सा थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें ये है कि लेट एक्सटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर एक्सटा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो, एक्सटा टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसका मतलब है टा वो तीन की तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। देन फॉर एनी सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स, एक्स के दो सबसेट्स लिए ए और बी। तो अब इन दो सबसेट्स के लिए क्या कहता है कि अगर ये दो सबसेट्स हैं हमारे पास, तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ए सबसेट हो बी का, ए भी सबसेट हो बी का, तो इम्प्लाइज ए का क्लोजर लिया जाए तो वो भी बराबर हो, सबसेट होता है बी क्लोजर के। और इसी तरह से दूसरी कंडीशन, दूसरी ये चीज़ सेटिस्फाई करनी है कि ए यूनियन बी का होल का क्लोजर लिया जाए तो वो इज इक्वल टू होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है, या तीसरा थ्योरम में ये कंडीशंस प्रूव करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का क्लोजर लिया जाए तो वो सबसेट होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोजर की क्या डेफिनेशन होती है। इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए के क्लोज्ड सुपरसेट्स की इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास ए क्लोजर होती है। तो प्रूफ सबसे पहली कंडीशन तो आसानी से प्रूव हो जाएगी, वो आप लोग करेंगे। दूसरी कंडीशन मैं प्रूव कर देता हूँ, तीसरी भी आप लोग करेंगे। तो दूसरी का प्रूफ हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डैट हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी होल का क्लोजर लिया जाए तो वो इज इक्वल टू होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स, ये भी एक सेट है ये भी एक सेट है, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो उसका आसान सा तरीकाकार होता है कि हम एक को दूसरे का सबसेट प्रूव कर दें। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर हमने प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी, तो मैं ये प्रूव कर दूं कि ए सबसेट है बी का, दूसरे नंबर पे प्रूव कर दूं कि बी सबसेट है ए का। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी होता है। तो और दूसरे नंबर पे जब हमने सबसेट प्रूव करना होता है, एक का एलिमेंट ले लें, अगर वही एलिमेंट दूसरे में भी है तो इसका मतलब है कि वो उसका सबसेट है। तो अब हम ये यूनियन की प्रॉपर्टी जानते हैं। यूनियन की एक वेल नोन प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो सेट्स का यूनियन हो, तो अगर यूनियन लिया जाए तो कोई भी जो दो सेट्स का यूनियन लिया गया है, अगर ए यूनियन बी लें तो इसमें ए भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ये ऑलरेडी प्रूव्ड प्रॉपर्टी है, ये हमें पहले पता है कि ए भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। वी नो डैट ए जो है ये भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी इसी तरह से हमें पता है कि बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ये हम पहले जानते हैं। दूसरे नंबर पे अब देखें, अगर ये दोनों सबसेट हैं, पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूव किया कि अगर ए सबसेट हो बी का तो इसका मतलब है कि ए क्लोजर भी सबसेट होगा बी क्लोजर का। तो अब इसका मतलब है बाई वन में लिख सकता हूं ए क्लोजर सबसेट होगा ए यूनियन बी होल का क्लोजर, और इसी तरह से बी क्लोजर सबसेट होगा ए यूनियन बी होल का क्लोजर। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हमें कि हम जो है इसमें ए का क्लोजर भी सबसेट है ए यूनियन बी के क्लोजर का, और इसी तरह से बी का क्लोजर भी सबसेट है ए बी यूनियन। तो अब हमें पता है कि अगर दो सेट्स एक ही सेट के सबसेट हों तो इनका यूनियन भी उसी सेट का सबसेट होता है।
हमें ये पता है कि अगर ए सबसेट हो किसी, ये देखें ये दोनों के दोनों अगर इसके सबसेट थे तो इसका मतलब है इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो भी इसका सबसेट होगा। तो इस तरह से दिस इम्प्लाइज ए क्लोयर यूनियन बी क्लोयर लिया जाए तो ये भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का होल का क्लोयर। ये भी इसका सबसेट था, ये भी इसका सबसेट था, तो इसका मतलब है इन दोनों का यूनियन लेंगे तो भी तो वो इसका सबसेट ही रहेगा। तो ये हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। हमने क्या करना था कि प्रूव ये करना था कि ए यूनियन बी होल का क्लोयर बराबर है ए क्लोयर यूनियन बी क्लोयर के। हमने पहले इसको इसका सबसेट साबित कर दिया। अब अगर हम इसको इसका सबसेट साबित कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी कि ये ए यूनियन बी होल का क्लोयर बराबर होता है। तो उसकी तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहले हम जानते हैं आल्सो वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि ए जो है वो सबसेट होता है ए क्लोयर का। ये हमें पता है कि ए हमेशा सबसेट होता है ए क्लोयर का, क्योंकि क्लोयर जो है सुपर सेट्स होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सुपर सेट्स ऑफ क्लोज्ड सेट्स। सुपर सेट्स की इंटरसेक्शन होती है, तो इसका मतलब है ये इसका सबसेट होता है, ये सुपर सेट्स हैं। तो अब इसी तरह से बी भी सबसेट होता है बी क्लोयर का, ये हम पहले जानते। तो अब देखें अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब है, मैंने कहा था कि अगर इन दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन भी यूनियन का सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी, ये सबसेट होगा ए क्लोयर यूनियन बी क्लोयर के। अब देखें इसी तरह से अब हमें पता है कि ये जो होते हैं ये सारे के सारे बट ए क्लोयर यूनियन बी क्लोयर इज देन अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ये है सारे के सारे क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। जब ये क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं ए यूनियन बी के, तो अब ये ए यूनियन बी के ये क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं। तो अब अगर ये क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इसके क्लोज्ड सुपरसेट लिए जाए तो वो इसके सबसेट्स होंगे। ये हमारे पास ये ए यूनियन बी यानी कि ये इसका सबसेट था, तो ये इसके क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं ये सारे के सारे। तो इसका जो क्लोयर लिया जाए तो वो सबसेट होगा ए क्लोयर यूनियन बी क्लोयर का। तो अब ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरे नंबर पे पहली क्या थी कि हमने इसको इसका सबसेट साबित किया। अब इसी तरह से हमने साबित कर दिया ये इसका सबसेट है। तो अगर ये हमने साबित कर दिया, दिस इम्प्लाइज 1 और 2 के ज़रिए से हम कह सकते हैं बाई 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी होल का क्लोयर लिया जाए तो वो बराबर होता है ए यूनियन बी अलग अलग के क्लोयर, ए क्लोयर यूनियन बी क्लोयर के बराबर होता है। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी भी आप लोग प्रूव कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।